बात बात पर परमाणु युद्ध की धमकी पर अमेरिका ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है। अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता मार्क टोनर ने कहा है कि परमाणु हथियारों पर पाकिस्तान संयम बरते। अमेरिका ने लश्कर, हक्कानी नेटवर्क, जैश जैसे आतंकी संगठनों पर कार्रवाई के लिए भी कहा है। मार्क टोनर ने कहा है कि अमेरिका का हमेशा से मानना रहा है कि सीमा पार आतंक क्षेत्र के लिए खतरा है और उरी हमला इसमें शामिल है। सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह आज जम्मू कश्मीर में सेना के उत्तरी कमान का दौरा कर सकते हैं। उनका उधमपुर में उत्तरी कमान के मुख्यालय पहुंचकर पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सेना की तैयारियों का जायजा लेने का कार्यक्रम है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर तोड़ा है। आज सुबह 4 बजे से पाकिस्तान ने अखनूर में गोलाबारी जारी रखी है। पिछले 36 घंटों में तीसरी बार है जब पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर यूएन महासचिव बान की मून से कश्मीर के मामले में दखल देने की मांग की है। बान की मून से मुलाकात के बाद पाकिस्तान की दूत मलिहा लोधी ने कहा कि क्षेत्र में खतरनाक स्थिति है। लोधी ने कहा कि भारत ऐसी स्थितियां तैयार कर रहा है जो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। कश्मीर में बेबाक रिपोर्टिंग पर आतंकी हाफिज सईद ने जी न्यूज को धमकी दी है। जी टीवी वालों और इंडिया के चैनलों वालों, इंशाअल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं। हाफिज का यह बयान उसकी बौखलाहट को दिखाता है, लेकिन जी न्यूज भी हाफिज की गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है। जी न्यूज और जी न्यूज का कोई भी पत्रकार और जी न्यूज की टीम का कोई भी सदस्य हाफिज सईद और आतंकवादियों की धमकी से बिल्कुल नहीं डरता। राजनीतिक दलों ने भी जी न्यूज की आजाद रिपोर्टिंग पर हाफिज की धमकी को उसकी घबराहट बताया है। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उस पर जो जीटीवी ने दिखाया, ये उसकी एवज में हाफिज सईद की ये भड़काऊ धमकी आई है। पाकिस्तानी कलाकारों के समर्थन पर अभिनेता सलमान खान घिर गए हैं। और ये आतंकी हमले के बाद बने माहौल के बाद इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने पाक कलाकारों के भारत में काम करने पर रोक लगा दी है। लेकिन सलमान की दलील है कि कलाकारों को आतंकी नहीं समझना चाहिए। ये दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, वो टेररिस्ट है, ये कलाकार है। आप क्या मानते हैं? वीजा लेके आते हैं। जब वो हमारे कलाकारों को जगह नहीं देता तो हम क्यों इतने सेंटी हो जाते हैं कि उनको हम काम देने के लिए बहुत हाथ खोल के बैठे हुए हर टाइम। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन का एक बयान सामने आया है, जिसमें वो पाकिस्तान के परमाणु हथियार जिहादियों के हाथ में पड़ने की आशंका जता रही हैं। उन्होंने कहा था कि हमें इस बात का डर है कि जिहादी सरकार पर काबिज होने जा रहे हैं। वो एटमी हथियार हासिल कर लेंगे और एटमी फिदाइन तैयार हो जाएंगे। हिलरी ने फरवरी में पार्टी की एक बैठक में ये बातें कही थी। हिलरी का यह बयान डेमोक्रेटिक पार्टी के हैक हुए कंप्यूटर से सामने आया है, जिसे अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है। भारत के कूटनीतिक चक्रव्यूह के आगे पस्त पाकिस्तान ने आखिरकार इस्लामाबाद सार्क सम्मेलन को फिलहाल टाल दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सार्क के मौजूदा अध्यक्ष नेपाल के साथ तालमेल कर नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इससे पहले श्रीलंका ने भी सार्क समिट के बॉयकॉट का ऐलान किया। भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भूटान पहले ही आतंकवाद की वजह से पाकिस्तान में सार्क समिट का बहिष्कार कर चुके थे। पाकिस्तान सेना के हाथों बंधक बनाए गए भारतीय फौजी चंदू चौहान की दादी का सदमे से निधन हो गया है। 65 साल की लीलाबाई का हार्ट अटैक से गुजरात के जामनगर में निधन हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 37 राष्ट्रीय राइफल्स के चंदू चौहान के परिवार से बात की है। राजनाथ ने चंदू चौहान की रिहाई के लिए हर संभव कदम उठाने का भी भरोसा दिया है। बीसीसीआई की स्पेशल जनरल मीटिंग मुंबई में आज होगी। ये मीटिंग शुक्रवार को होनी थी, लेकिन कुछ मेंबर्स यूनिट के प्रॉपर अथॉरिटी लेटर लेकर नहीं आने की वजह से मीटिंग शनिवार के लिए टाल दी गई थी। मीटिंग का मुख्य मकसद बीसीसीआई के लिए आगे की दिशा तय करना है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने को लेकर चर्चा होगी।